हम लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम साइंस का क्लास 7 का चैप्टर 13 देखेंगे, मोशन एंड टाइम स्पीड। ये जो मैंने अभी यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किया है, ये पूरे चैप्टर का समरी है। इस पूरे चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स हैं उसको मैंने यहाँ पे डील कर दिया है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एमसीक्यूज़ में सीटेट के आ सकते हैं। यहाँ शुरू करेंगे स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ आप फॉर्मूला भी दिया हुआ है, स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। स्पीड किसको कहते हैं? जो डिस्टेंस हम लोग एक यूनिट ऑफ टाइम में जो ट्रैवल करते हैं, कवर करते हैं, उसको हम लोग स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड होता है। यहाँ पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी, छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स आ सकता है एग्ज़ाम में, तो यहाँ ये फॉर्मूला रहेगा स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया गया बटा उसका टोटल टाइम टेकन, कितना समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया। आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे? एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है विथ कांस्टेंट स्पीड, और स्पीड जो होता है वो एक ही स्पीड रहता है, उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? इसका सीधा उल्टा, यूनिफॉर्म मोशन का उल्टा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो स्पीड है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल तो कर रहा है, लेकिन हमेशा उसका मोशन जो है वो चेंज हो रहा है, स्पीड उसका चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नेक्स्ट पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है जैसे घड़ी का पेंडुलम हो गया, या फिर हम लोग ये झूला झूलते हैं, जो आगे पीछे मोशन होता है उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। यहाँ गैलीलियो गैलीली डिस्कवर्ड दैट द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज़ कांस्टेंट। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसको गैलीलियो गैलीली ने खोजा था 1564 से, जो कि 1564 से 1642 के बीच में। डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। अब अगर टाइम टेकन हमको टाइम निकालना के लिए दिएगा अगर क्वेश्चन में, तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ रहेगा, अगर आपको टाइम निकालने बोला रहेगा तो उसका फॉर्मूला ये होता है। किसी भी व्हीकल में स्पीड स्पीडोमीटर बताता है। अगर हम कोई व्हीकल चला रहे, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो उसका जो स्पीड है वो स्पीडोमीटर बताता है। डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल, एक व्हीकल कितना डिस्टेंस मूव किया है, इसको ओडोमीटर बताता है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को क्या जितना मतलब उसका रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन का हम अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।